بسم الله الرحمن الرحيم. हिसाबी तसाउत मजमूए सवालात में सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4। इससे पहले कि पार्ट 1 में हम लोगों ने सिर्फ एमसीक्यू 10 सवालात थे, वो 10 सवालात के सिर्फ एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाए थे, बाकी का नहीं कर पाए। अब इसमें पार्ट 2 में सवाल नंबर 2, 3 और 4 देखेंगे। सवाल 2 मजमूए सवालात 3 का सवाल नंबर 2 हिसाबी तसात नफ़ी 11, नफ़ी 8, कॉमन नफ़ी 5, कॉमन डैश 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 49। मतलब इसके यहाँ पर एक रेंज दी हुई है, एक हद दी हुई है। ये तवातिर जो है लामहदूद नहीं है। 49 उसका आखिरी रुकन है। का आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। आखिर से चौथा रुकन मालूम कीजिए। सबसे पहले तो हम लोग को आखिरी रुकन मालूम करना पड़ेगा। आखिरी रुकन का मतलब होता है टीएन। टीएन दिया है यहाँ पर, तो हम लोग एन मालूम कर सकते हैं। और यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे पहला रुकन दिया है, दूसरा रुकन दिया है, तीसरा रुकन दिया है। इस बिना पर हम लोग पहले रुकन मालूम कर लेंगे और मुश्तरिक फ़र्क मालूम कर लेंगे। आखिरी रुकन दिया हुआ है 49। टीएन का ज़ाब्ता रख के, एनवें रुकन का ज़ाब्ता रख के एन मालूम कर लेंगे। जब एन मालूम हो जाएगा तो उसके बाद आखिर से चौथा रुकन, मतलब आखिर में से 3 रुकन माइनस कर देंगे। 3 माइनस कर देंगे तो चौथा रुकन आ जाएगा। आखिरी से चौथा रुकन कौन सा है वो मालूम कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ जो दिया हुआ है वो लिखते हैं। हल यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? A1 = 11 बराबर T1। A जो रहेगा वो नफ़ी 11 है और A को T1 भी बोलते हैं हम लोग, और T2 = -8। अब D मालूम कर लेंगे। D = T2 - T1। D मतलब मुश्तरिक फ़र्क मसावी हो जाएगा। दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस कर देंगे, नफ़ी कर देंगे, तफरीक कर देंगे। तफरीक कर देने के बाद हम लोग कीमत रख दिए। दूसरा रुकन जो है नफ़ी 8 है और नफ़ी 8 में से नफ़ी 11 माइनस करेंगे। ज़रा देख लो यहाँ पर, ये नफ़ी जो है ये ज़ाब्ते से है और T1 की जो कीमत जो दी गई है, T1 जो है नफ़ी 11 दिया हुआ है, इसलिए नफ़ी 8 नफ़ी कौस में नफ़ी 11। आगे जब हल करेंगे तो ये नफ़ी नफ़ी जो रहेगा ये जमा हो जाएगा। जमा किस तरह से हो जाएगा? नफ़ी और नफ़ी जमा, तो D = -8 + 11। -8 + 11 क्या होता है तुम लोगों को पता है? D = 3 और Tn = 49। D मालूम कर लिए, मुश्तरिक फ़र्क मालूम कर लिए हम लोग, इसलिए मुश्तरिक फ़र्क मसावी हो जाएगा 3 के। और आखिरी रुकन, एनवा रुकन जो है, तवातीर का एनवा रुकन 49 है, 49 है। अब ज़ाब्ता लिखेंगे। कौन सा ज़ाब्ता लिखेंगे? Tn का ज़ाब्ता लिखेंगे, एनवे रुकन का ज़ाब्ता लिखेंगे। एनवा रुकन मसावी हो जाएगा A प्लस इंटू ब्रैकेट n माइनस ब्रैकेट क्लोज D। Tn = A प्लस n माइनस 1D। कीमत रख देंगे। कीमतें रखने पर कीमतें रखे तो Tn की जगह 49 रखेंगे। 49 = -11 + n माइनस 1D। D की कीमत है 3। इसको सॉल्व करेंगे। 11 इधर जो है नफ़ी कर रहा है, इधर आगे प्लस कर लेगा, तो 49 + 11 = n माइनस 1D। यहाँ प्लस नहीं आएगा, मतलब ये 3 हो गया। 60 = n माइनस 1 इंटू 3 ज़रब 3। ये 60 को 3 तकसीम करेगा, ये 3 जो आके इसको तकसीम कर देगा, तो 60/3
इज इक्वल टू n-1। इसको काट दिए, जवाब आ जाएगा हम लोगों का, काट देते। तीन एका तीन, तीन दूनी 6, 20 जवाब आ गए, 20 जवाब आ गएगा। n-1 इज इक्वल टू 20। n में एक नफी हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाएगा। n में एक नफी हो रहा है, बराबर की इस तरफ आएगा तो नफी तो प्लस हो जाएगा। n इज इक्वल टू 20 प्लस 1, n इज इक्वल टू 21। तो तवातीर में टोटल कितने अरकान हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक के अरकान टोटल कितने हैं? 21। तो मतलब ये 21वां रुकन 49 है। 21वां रुकन 49 है। 21वां रुकन 49, उससे चौथा रुकन माइनस करेंगे, मतलब 3 माइनस कर देंगे तो चौथा रुकन आएगा। नीचे से आखिर से चौथा रुकन आएगा। इस हिसाबी तसाउद में 21 अरकान हैं। आखिर से चौथा रुकन यानी 21 माइनस 3 इज इक्वल टू जो भी जवाब आएगा, 21 में से 3 माइनस करेंगे। तुम लोगों को समझ में आता है क्या? 21 में से 3 माइनस करेंगे कितना जवाब आ जाएगा? तो 18वां रुकन जो रहेगा, 21 में से 3 माइनस करें तो आखिर से चौथा रुकन रहेगा। मतलब 18वां रुकन टोटल तसाद में, हिसाबी तसाउद में, इस तवातीर में हिसाबी तसाउद में कुल 21 अरकान थे। उसमें से आखिर से 18वां रुकन मालूम करना है। तो 18वां रुकन मालूम करने के लिए हम लोग एमसीक्यू में बहुत सारे सवाल देखे। 18वां रुकन इज इक्वल टू 18 में से 1 माइनस कर दे, 17 हो जाएगा। तो T18 इज इक्वल टू A प्लस 17D। T18 इज इक्वल टू A प्लस 17D। कीमत रखेंगे T18 बराबर A की कीमत हम लोगों को पता है, नफी 11 है, जमा 17 ज़र D की कीमत जो आई हुई है 3 है। तो T18 इज इक्वल टू माइनस 11 जमा 51, 17 3 51। T18 इज इक्वल टू 40। T18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 40। हिसाबी तसाउद का आखिर से चौथा रुकन 40 होगा। तो इस हिसाबी तसाउद का आखिर से चौथा रुकन, तीसरा रुकन लिखा है यहाँ पे, चौथा रुकन लिखना था, आखिर से चौथा रुकन तीसरा रुकन लिखा है। ये वाला रुकन जो यहाँ करेक्शन कर लेना, चौथा रुकन कर लेना। यहाँ पर आखिर से चौथा रुकन लिख देता हूँ। आखिर से चौथा रुकन 40 होगा। तीसरा सवाल है, मजमूई सवालात 3 का तीसरा सवाल। तीसरा सवाल जो है, एक हिसाबी तसाद का 10वां रुकन 46 है, 5वां और 7वें रुकन की जमा 52 है। तो वो हिसाबी तसाउद लिखिए। अब यहाँ पे 10वां रुकन लिखना है। 10वां रुकन मतलब क्या? T10 इज इक्वल टू A प्लस 9D इज इक्वल टू 46। यहाँ पे जो लिखा हुआ वो लिखते, हल करते। यहाँ क्या लिखा हुआ है? दिया हुआ है T5 जमा T7 इज इक्वल टू 52 और T10 इज इक्वल टू 46। मतलब यहाँ दिया हुआ है हम लोगों को कि 5वां और 7वें रुकन का मजमुआ 52 52 और 10वां रुकन 46 है। 5वां और 7वां रुकन मतलब 5वां रुकन क्या है? A प्लस 4D, याद रखने का ये A प्लस 4D बहुत बार बोला हूँ इसको मैं तुम लोगों को। 5वां रुकन रहेगा
तो एक माइनस कर देने का और डी मिला लेने का, तो ए में 4D मिला देंगे। जैसे कभी 10वां रुकन आएगा तो 10वां रुकन क्या लिखेंगे, तो ए में 9D मिला देंगे। 15वां रुकन आएगा तो मतलब ए में 14D मिला देंगे। 20वां रुकन आएगा तो ए में 19D मिला देंगे। और यहाँ पे 7वां रुकन है तो जमा ए प्लस 6D, ए जमा 6D। इसको हल करेंगे, जबकि इसका मजमू कितना दिया है, 52 दिया है। तो 52 इज इक्वल टू ए जमा 4D जमा ए जमा 6D। अब यहाँ पे तुम लोगों को इतना समझ में आता है, एक ए और एक ए 2A हो जाएगा, और 4D और 6D 10D हो जाएगा। तो 52 इज इक्वल टू 52 इज इक्वल टू 2A प्लस 10D। मसावत को हम लोग जो है 2 से तकसीम कर देंगे। 2 से तकसीम होती है इसलिए 2 से तकसीम करेंगे। मसावत पहले लिख लेंगे, मसावत क्या है, तकसीम कर देंगे। 2 से तकसीम करता हूं, देखो 2 से तकसीम करने पे क्या जवाब आ गया। सबको 2 से तकसीम कर दिया। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, ये 2 2 कट गया, 2 पंजे 10। जवाब क्या आ गया, समझ में आता है? जवाब आ गया हम लोगों का, जवाब आ जाता है 26 इज इक्वल टू ए प्लस 5D। 2 से तकसीम करने पर जवाब आ गया। नंबर 1 मसावत बन गई हम लोगों की। अगली मसावत बनेगी ए जमा 10 इज इक्वल टू ए प्लस 9D। 10वां रुकन जो मसावी हो जाएगा ए में, पहले रुकन में डी का 9 गुना जमा कर देंगे। इसका मतलब होता है पहले रुकन में डी का 9 गुना जमा करेंगे तो 10वां रुकन आ जाएगा, जो कि कितना है 46 है। मसावत नंबर 2 आ गई। मसावत 2 से में से मसावत 1 नफी करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 नफी कर दिए। मसावत 2 लिख लिए पहले। ये मसावत 1 है और ये मसावत 2 है। माइनस करेंगे, नफी जब होगी तो इस तरह से होगी, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये जमा ए और नफी ए कैंसिल हो जाएगा। और उसके आगे 46 में से 20 माइनस कर देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा वो देख लो। 20 ए इज इक्वल टू 4D। 9D में से 5D माइनस कर लिए। D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, 4 का 4, 4 पंजे 20। D इज इक्वल टू हो जाएगा 5। मुश्तरिक फर्क आ गया हम लोगों का 5। वो हिसाबी तसाद मालूम करना है। अब मसावत में कीमत रखेंगे मसावत 2 में। ए D बराबर 5 रखते हैं, D बराबर 5 मसावत 2 में रखते हैं। कीमत रखेंगे मसावत 2 लिखकर 46 इज इक्वल टू ए प्लस 9 ज़रब 5। डी की कीमत रख दी हम लोग यहाँ पर। ये मसावत 2 ये है, 9 के आगे डी की कीमत रखी 5। 46 इज इक्वल टू 46 इक्वल 9 प्लस 45। ए इज इक्वल टू 46 माइनस 45। ए इक्वल 1। ए मसावी हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पर जो तवातिर दिए हुए हिसाबी तसाद जो दिया हुआ है, हिसाबी तसाद का पहला रुकन जो है 1 है और मुश्तरिक फर्क 5 है। हिसाबी तसाद का पहला रुकन 5 1 और मुश्तरिक फर्क 5 है। तवातिर मालूम करेंगे। तवातिर किस तरह से मालूम करते हैं हम लोग को पता है कि पहला रुकन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1। पहला रुकन इज इक्वल टू 1 है। दूसरा रुकन इज इक्वल टू ए प्लस डी, या फिर कीमत रखो ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो गया T2 जो आ गया 6 आ गया। और तीसरा रुकन जो रहेगा, दूसरा रुकन में डी जमा कर दो। तीसरा रुकन इज इक्वल टू ए प्लस T2
जवाब आएगा 7। चौथा रुकन भी आया। ये जवाब जरा से करेक्शन कर लेंगे हम लोग इसको। जरा तवज्जो दो यहाँ पर, ये तो करेक्शन करना है। दूसरा रुकन इज इक्वल टू ए प्लस डी, तीसरा रुकन इज इक्वल टू दूसरे रुकन में डी जमा करना है। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ तुम लोग को डी लिखना है। डी जमा करेंगे तो जवाब आ जाएगा 11। चौथे रुकन में चौथा रुकन बराबर हो जाएगा तीसरे रुकन में डी जमा करेंगे, 11 में डी जमा करेंगे, जवाब आएगा 15। इस तरह से करना रहेगा तुम लोगों को। तो तवातिर लिखते हैं हम लोग। तवातिर लिखे, मतलूबा हिसाबी तसाद क्या होगा। मतलूबा हिसाबी तसाद जो रहेगा वो रहेगा हम लोगों का, करेक्शन करना है हम लोगों को इसमें। 1, 6, 11, 16, ये 1, 6, 11, 16 आया है। यहाँ पर डी जमा करेंगे हम लोग, ये डी जमा करेंगे, 5 जमा हो जाए तो 11 हो गया। इसमें 11 में 5 जमा करें तो यहाँ 16 हो जाएगा। T3 D प्लस T3 D प्लस T2, ये करेक्शन करना है हम लोगों को, याद रख लेना। A प्लस नहीं रहेगा, D प्लस T2 रहेगा। मजमूए सवालात का चौथा सवाल, एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकन नफी 15 और नौवां रुकन नफी 30 है, तो पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग 10 अरकान की जमा का ज़ाब्ता जो है, हिसाबी तसाउद के जमा का ज़ाब्ता SN इज इक्वल टू N/2, मतलब जब तक कि हम लोग को A पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क मालूम नहीं होगा तब तक कि हम लोग जो है जमा 10 अरकान की जमा मालूम नहीं कर सकते। ऐसी हालत में हम लोग को चौथा रुकन मतलब क्या हो जाएगा, T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये बात जहन में रखो। नौवां रुकन क्या हो जाएगा, A प्लस 8D, A प्लस A जमा 8D, मतलब ये चौथा रुकन कभी मालूम करना है हम लोगों को, तो चौथा रुकन बराबर हो जाता है T4। चौथा रुकन T4 मसावी रहेगा पहले रुकन में मुश्तरिक फ़र्क का 3 गुना जमा करने का। पहला रुकन क्या है, A, मुश्तरिक फ़र्क क्या है, D, उसका 3 गुना मतलब क्या हो जाएगा, 3D। तो A प्लस 3D इज इक्वल टू चौथा रुकन। और उसी तरह से नौवां रुकन T9 इज इक्वल टू A प्लस 8D। नौवां रुकन मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले रुकन में D का मुश्तरिक फ़र्क का 8 गुना जमा कर देंगे, मतलब A जमा 8D कर देंगे। तो अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले हम लोग यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है, फर्ज किया हिसाबी तसाद का पहला रुकन A और मुश्तरिक फ़र्क D है, ये फर्ज कर लेंगे और उसके आगे शुरू करेंगे जब हम लोग। तो चौथा रुकन मतलब T4 इज इक्वल टू नफी 15 दिया हुआ है, चौथा रुकन T4 नफी 15 दिया हुआ है, इसलिए T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D। T4 इज इक्वल टू A प्लस 3D, चौथा रुकन। यहाँ चौथा करना है हम लोगों को, यहाँ पे आगे T10 आया है, इसलिए T4 कितना है, 15, नफी 15 मसावी हो जाएगा A जमा 3D। ये पहली मसावत। उसी तरह से दूसरी मसावत बनाएंगे। नौवां रुकन नफी 30 है, T9 इज इक्वल टू T9 नौवां रुकन मसावी हो जाएगा मनफी 30 के, और T9 इज इक्वल टू हो जाएगा नफी 30 मसावी हो जाएगा A जमा 8D के, इसलिए T9 इज इक्वल टू A प्लस 8D और नफी 30 मसावी हो जाएगा A जमा 8D के। मसावत नंबर 2 हो जाएगी। आगे हल करेंगे। मसावत 2 में से मसावत 1 नफी करेंगे। मसावत 2 क्या है, मसावत 2 लिखेंगे पहले और मसावत 1 लिखेंगे।
तो 2 में से 1 नफ़ी कर दिए हम लोग। जब नफ़ी करेंगे हम लोग यहाँ पर तो अलामतें चेंज होती है, तब्दील होती है, पता है तुम लोगों को। तो ये माइनस हो जाएगा, ये नफ़ी है तो ये जमा हो जाएगा, और ये जमा है तो ये नफ़ी हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, जमा ए नफ़ी ए कैंसिल हो जाएगा, और जवाब आ जाएगा 15। इसकी अलामत अब फ़र्ज़ करो, ये फ़र्ज़ नहीं, मतलब ये अलामत नहीं रह गई अब। तो नफ़ी 30 जमा 15, नफ़ी 30 जमा 15 हो जाएगा 30, नफ़ी 30, नफ़ी 15, और नफ़ी 30 में से 15 माइनस करेंगे तो नफ़ी 15 बचेगा, और 8 में से 3 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 5D। नफ़ी 30 नफ़ी 15 मसावी हो जाएगा, नफ़ी 15 मसावी 5D के, इसलिए D मसावी हो जाएगा नफ़ी 15/5 के। कैंसिल कर लेंगे इसको, यहाँ पर कैंसिल करते आता है हम लोगों को। 5 एका 5, 5 तिया 15, इसलिए D मसावी हो जाएगा, इसलिए D मसावी नफ़ी 3। और अब मसावात में कीमत रखेंगे, नफ़ी D बराबर नफ़ी 3 मसावात 2 में रखने पर, मसावात 2 जो है वहाँ पर कीमत रख देंगे, मसावात 2 उतारेंगे पहले। नफ़ी 30 बराबर A जमा 8 ज़रब नफ़ी 3, 8 तिया 24 हो जाएगा ये। नफ़ी 30 मसावी हो जाएगा नफ़ी 24 के, नफ़ी 30 मसावी नफ़ी 24, नफ़ी 30 जमा 24 मसावी ए बराबर नफ़ी 6। ए भी आ गया और डी भी आ गया हम लोगों का। अब हम लोग जो है 10 अरकान का मजमुआ मालूम करेंगे। 10 अरकान का मजमुआ मालूम करने के लिए ज़ाब्ता लिखेंगे। ज़ाब्ता जो है कुछ इस तरह से रहेगा। ज़ाब्ता क्या रहेगा? Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1d। इसमें की ये ज़ाब्ता है, इसमें कीमतें रखेंगे। यहाँ पर लिख दो लगे तो तुम लोग ज़ाब्ता, ज़ाब्ता लिख लो। अब यहाँ पर लिखेंगे कीमतें रखने पर। कीमतें रखेंगे, कीमतें रखेंगे तो किस तरह से हो जाएगा देखो। कीमतें रख दिए, Sn इज इक्वल टू 10/2, n की जगह कीमत रखे, n की जगह कीमत रख दिए, और कीमत रखने के बाद ये जवाब आ गया हम लोगों का। उसको आगे हल कर लीजिए, आगे हल करिए, जवाब ये आ गया। देखो यहाँ पर 2 ज़रब नफ़ी 6 नफ़ी 12, 10 में से 1 माइनस करें 9 बचा, और ये नफ़ी 3 ज़रब कर दिए इसको, और आगे की स्टेप में जो है आगे हल होगा। ये नफ़ी 27 हो जाएगा, 9 तिया 27, जमा नफ़ी नफ़ी, नफ़ी 12 नफ़ी 27 नफ़ी 39। Sn इज इक्वल टू, ये यहाँ पर हम लोग काट दिए, इसको तकसीम कर लिए। तकसीम जो है इसको इस तरह से तकसीम हो गई थी ये, ध्यान से देख लो। ये 2 एका 2, 2 पंजे 10, इसलिए ये 5 यहाँ पर आया। 5 आने के बाद इसकी ज़रब कर देंगे, 195 आएगा। S10 इज इक्वल टू 195, और आगे जब हल होगा ये तो जवाब लिखेंगे हम लोग। जवाब किस तरह से लिख लेंगे पता है तुम लोगों को? जवाब क्या आएगा हम लोगों का? जवाब आ जाएगा हम लोगों का कि हिसाबी तसाद के पहले 10 अरकान का मजमुआ नफ़ी, हिसाबी तसाद के पहले 10 अरकान का मजमुआ नफ़ी 195 होगा। ये सवाल हल सॉल्व हो गया है। अब 5वां सवाल देखेंगे हम लोग। पांचवा सवाल है, दो हिसाबी तसाद, एक हिसाबी तसाद 9 7 5 है, और दूसरा हिसाबी तसाद 24 21 18 है। इस तरह दिए हुए हैं कि अगर इन दो हिसाबी तसाद का nवां रुक्न मसावी हो तो n की कीमत मालूम कीजिए।
और nवां रुकन भी मालूम कर कीजिए। तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हम लोगों को दो हिसाबी तसाद दिए हुए, तो दोनों हिसाबी तसाद का देखते हुए पहले तो एक हिसाबी तसाद जो है क्या है? एक हिसाबी तसाद है 9, यहाँ से करता हूँ 9, 7, 5। अब इसका इनवा रुकन मालूम करेंगे हम लोग। अब इसमें से ए मसावी हो जाएगा क्या है? ए मसावी कितना रहेगा? 9 के, और डी मसावी हो जाएगा 7 नफी 9 मसावी नफी 2 के। टीएन ये तो क्या समझ में आता रहता है, तवातिर दिए रहते तो ए मालूम कर लेते और डी मालूम कर लेते, दूसरे रुकन में से पहला रुकन माइनस कर लेते तो डी मुश्तरिक फर्क आ जाता है, और उसके बाद एनवें रुकन का ज़ाब्ता रख देंगे, एनवा रुकन मसावी हो जाएगा। एनवा रुकन मसावी क्या हो जाएगा? ज़ाब्ता तुम लोगों को पता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ज़ाब्ता है। अब इसमें हम लोग कीमतें रखेंगे, टी एन इज इक्वल टू, मतलब एनवा रुकन मसावी हो जाएगा, ए कितना है 9 जमा एन तो मालूम नहीं है, और डी जो है -2 है। उसके बाद एनवा रुकन मसावी हो जाएगा, तवातिर 9, 7, 5 का एनवा रुकन मालूम कर रहे हैं हम लोग, 9 जमा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो तो क्या हो जाएगा? -2n, नफी नफी प्लस हो जाएगा, जमा 2, इसलिए Tn मसावी हो जाएगा 9 जमा 2 नफी 2n, इसलिए Tn मसावी 11 नफी 2n। अब ये हम लोग को मत समझो, ये कीमतें रख दी हम लोग वापस, यहाँ पे लिखते तो कीमतें रखने पर, कीमतें रखने पर कीमतें रख दिए, ये नंबर एक मसावत आ गई हम लोगों की। और उसी तरह से दूसरा तवातिर लेते हैं हम लोग। दूसरा तवातिर क्या है? दूसरा तवातिर है 24, 21 और 18। यहाँ भी सेम वैसी करेंगे, a इज इक्वल टू 9 और d इक्वल 21 नफी 24 मसावी हो जाएगा -2 के, d मसावी हो गया -2 के। फिर से Tn का ज़ाब्ता रखेंगे हम लोग यहाँ पे, Tn इज इक्वल टू, ये मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, आगे चला गया ये। अब यहाँ पे d इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, d मसावी -2, ये भी मिटा देता हूँ। क्या करता हूँ? Tn का ज़ाब्ता रखता हूँ, ज़ाब्ता लिखता हूँ, Tn इज इक्वल टू a जमा n-1 d, इसकी वजह लिखेंगे कि भाई ये ज़ाब्ता है, ठीक है। उसके आगे हल करेंगे हम लोग, Tn एनवा रुकन मालूम करना है दूसरे तवातिर का, जिसमें a की कीमत जो है, यहाँ पे a 24 आएगा, सॉरी ये गलती हुई है, a की कीमत 24 आएगी, 24 जमा n मालूम नहीं है और ज़र्ब नफी 2, इसलिए 17 भी इसलिए लगा लेंगे हम लोग, इसलिए इधर भी लगा लेना, Tn इक्वल 24 जमा ब्रैकेट ओपन करे -2 n -2, इसलिए Tn मसावी हो जाएगा 24, आगे क्या बताएंगे तुम लोग, नफी 2 नफी 2n, इसलिए Tn मसावी हो जाएगा
24 में से 2 माइनस करें 22 बचेगा, 22 नफी 2n। ठीक है, अब कुछ गलती हो रही है कि हम लोगों की यहाँ पे गलती क्या हो गई, 24 में से 21 में से 24 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, ये 3 आएगा यहाँ पर, यहाँ भी 3 आएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 3n हो जाएगा ना, और ये 3n होगा, ये 3 होगा, और इसमें से माइनस करने पर हम लोग को मिलेगा 21, 21। ये मसौद नंबर 2। अब क्या करते हैं, इसका पार्ट कर लेते तो अच्छा रहता था। आगे करते हम लोग हल। आगे क्या देखते हैं, मसौद इसको नंबर 2 दे दिए कि दोनों के एनवा रुकन मसावी है और n की कीमत मालूम करना है सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक। ठीक है, इधर से लिखो, इधर से लिखता हूं, सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक, सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक क्या हो जाएगा, दोनों एनवा रुकन मसावी है, मतलब 1 और 2 की बिना पे भी लिख सकते हैं हम लोग, 11 नफी 2n मसावी हो जाएगा 21 नफी 3n के। अब ये 11 नफी 21 मसावी नफी 3n नफी 2n मतलब जमा 2n, इसलिए माइनस करने पर क्या जवाब आएगा हम लोगों का वो हम लोग देखेंगे अभी। ये थोड़ी सी गलती हुई यहाँ पर, ये जब जर्ब करेगा जो यहाँ पर देखो जरा, ये इसकी जर्ब करेंगे तो जमा 3 आएगा यहाँ पर, ये जमा 3 होगा और ये वैसे ही रहेगा, ये नफी 3 रहेगा और उसके आगे ये जो है 27 हो जाएगा, 24 और 3 27। उसके आगे जो है इसमें भी करेक्शन करना पड़ेगा हम लोगों को। नफी 3n रखेंगे, 27 नफी 3n, यहाँ करेक्शन करेंगे, ये जवाब आएगा हम लोग का 27। आगे हल करेंगे, इसका जवाब आएगा नफी 16 मसावी हो जाएगा, इसको तो इतना करते जाएगा, 3n में से 2n माइनस करेंगे तो एक n बचेगा और ये माइनस n, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पता है इतना तो आता है, इसलिए n की कीमत आ गई हम लोगों की 16। अब क्या मालूम करना है, एनवा रुकना मालूम करना मतलब T16 मालूम करना है। T16 मालूम करने के लिए हम लोग जो है कीमत रख देंगे, एनवा रुकन मालूम करना है। अब कोई भी तवातीर ले लो तुम लोग, कोई सा भी ले लो, एनवा रुकन की ज़ाब्ता ही लिख लेते हैं पूरा, एनवा रुकन का T16 मसावी a बराबर 9 जमा ये 16 माइनस 1 ज़र d माइनस 2 और इसलिए T16 मसावी हो जाएगा, इसलिए T16 मसावी 9 जमा 16 में से 1 माइनस करेंगे 15 आएगा, 15 ज़र नफी 2, इसलिए T16 मसावी हो जाएगा 9 जमा 15 दूनी 30, इसलिए 16वां रुकन मसावी हो जाएगा 9 नफी 30 के, इसलिए
16वां रुकन मसावी हो जाएगा नफ़ी 21 के। हम लोग का जवाब आ जाएगा। जवाब क्या आएगा? जवाब लिख लेंगे तुम लोग कि n की कीमत 16, n बराबर 16 और nवां रुकन नफ़ी 21 होगा। nवां रुकन नफ़ी 21 होगा। इस तरह से करना है। 1 से 2 बार तुम लोग कभी देख लेंगे इसको तो समझ में आएगा तुम लोगों को वीडियो ये आसानी से, ऐसा नहीं कि नहीं। और इसके 2 पार्ट करेंगे जो इस तरह से लिखना इसको। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि तुम लोगों को समझ में आएगी बात। और नोटबुक लेकर बैठा करो। अब वक्त भी नहीं है, अब कब तक का ऐसा चलता रहेगा ये, कुछ बोल भी नहीं सकते। जितनी पढ़ाई हो सके उतनी पढ़ाई कर लो। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ लिया करो। इससे पहले मैं व्हाट्सएप के ग्रुप पर तुम लोगों को लिखा हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम रहा, कोई सवालात हल करना रहा तो बोलना, मैं वीडियो बनाकर दूंगा। लेकिन फिर भी पूरा सिलसिला खत्म होने के बाद जो है मैं ये शुरू कर रहा हूँ।